दिल्ली से वकार अहमद और संभल से अरुण कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश, संभल में आधार कार्ड फर्जीवाड़ा गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पुलिस ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट के माध्यम से आधार कार्ड में संशोधन कर रहा था। इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार यह गिरोह पिछले 1.5 साल से सक्रिय था और अब तक 1500 से अधिक आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबरों में परिवर्तन कर चुका था। इसके अलावा उन्होंने 400 से अधिक दस्तावेज तैयार करके आधार कार्ड में संशोधन किया और 20 से अधिक फर्जी पासपोर्ट बनाकर आधार अपग्रेडेशन के लिए अपलोड किए। इस गिरोह के अधीन 200 से 300 रिटेलर काम कर रहे थे। पिछले 2 महीने से विभिन्न प्रकार के गिरोहों का भंडाफोड़ किया जा रहा है। उसमें सर्वप्रथम इनके द्वारा इंश्योरेंस का फर्जीवाड़ा था, उसको प्रकाश में लाया गया था। उसके माध्यम से ट्रैक्टर से रिलेटेड फर्जीवाड़े वो प्रकाश में आए थे। इंश्योरेंस वाले फ्रॉड के तहत हमें पता चला था कि एक पंचम सिंह नाम का व्यक्ति, उसकी उम्र 21 वर्ष कागजों में कम कर दी गई थी। जब उस फर्जीवाड़े का खुला पता चला तो एक आधार से रिलेटेड फर्जीवाड़े की गैंग की जानकारी मिली। इसमें आधार संबंधी उपकरणों को इन लोगों ने मॉडिफाई किया गया है और उनसे कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए हैं और उससे आधार के जो मूल डेटाबेस है उसमें फर्जी और गैर कानूनी संशोधन इन लोगों के द्वारा किया गया है। गिरफ्तार किए गए सदस्यों के पास से लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, बायोमेट्रिक डेटा लेने वाले उपकरण, फर्जी फिंगरप्रिंट, आइरिस कॉपी, 13 राज्यों जिनमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है के 42 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, 36 पैन कार्ड फॉर्म, 27 फिंगर अपडेशन एप्लीकेशन फॉर्म, 400 से अधिक आधार संशोधन के लिए एनरोलमेंट एप्लीकेशंस, 8 पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि इस मामले की जांच एएसपी दक्षिणी अनुकृति शर्मा को सौंपी गई थी। तो पता चला कि 3000 रुपये मात्र में ही पंचम सिंह, जो इस दुनिया में जिंदा भी नहीं थे, उनका डेट ऑफ बर्थ है वो बाद का किया गया है और उसको फर्जी डेटाबेस के अंदर बदलाव किया गया है। जांच के दौरान पुलिस ने दिल्ली से कासिम नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी पूछताछ में आशीष, धर्मेंद्र कुमार और रौनक के नाम भी सामने आए, जो इसी गिरोह में शामिल थे। वेंडर है, उसकी लेटेक्स फिंगरप्रिंट है, उसको यूज करते हैं। उसके अलावा उसके आइरिस स्कैन है, वो उसकी भी वो अपने पास रखते हैं। इन दोनों को ऑथेंटिकेट करने के बाद में जीपीएस में जो भी वेंडर के लिए आवश्यक होता है यूआईडीएआई के द्वारा, कोई एक फिक्स स्थान पर ही होगा, उसमें भी बदलाव करके जीपीएस को भी गुमराह करके एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज करके तीनों चीजें ऑथेंटिकेट करना, जिसमें वेंडर का फिंगरप्रिंट, वेंडर का आइरिस स्कैन, वेंडर का जीपीएस लोकेशन और ओटीपी जो है वो मात्र वेंडर के पास जाता था, जिसके लिए इस तरीके का फर्जीवाड़ा करने वाले वेंडर को एक छोटा सा शुल्क वो दिया जाता था। ये सब करने के बाद में इन लोगों के द्वारा किसी भी व्यक्ति के कुछ भी बदलाव करना होता था, उसकी डिटेल, ये एक वेब पेज है, इन्होंने आधार का डुप्लीकेट वेब पेज डेवलप किया हुआ था, उसके अंदर ये लोग उसको डेवलप करवाते थे और उससे एक पर्टिकुलर शुल्क है वो यूपीआई के माध्यम से लोग कलेक्ट करते थे, ताकि जो व्यक्ति अपना फिंगरप्रिंट और अपना आइरिस स्कैन दे रहा है उस व्यक्ति को इस प्रकार का भ्रम ना हो कि वो एक गलत कार्य करवा रहा है। यह मामला अकेला नहीं है। हाल ही में केरल पुलिस ने कोच्चि के पेरुम्बवूर में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया था और असम के नागांव निवासी हरिजुल इस्लाम को गिरफ्तार किया था। आरोपी प्रवासी मजदूरों के लिए जाली दस्तावेज तैयार कर रहा था। संभल में आधार कार्ड फर्जीवाड़ा करने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश करना पुलिस की एक बड़ी सफलता है। यह मामला दिखाता है कि कैसे फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग किया जा सकता है और देश की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। तो इन्होंने नया पासपोर्ट पे मूव कर गए, क्योंकि पासपोर्ट अभी यूआईडीएआई से लिंक नहीं है, तो इस तरीके से इन्होंने सिस्टम के अंदर लूपहोल्स को ढूंढ के लाखों रुपए की अवैध कमाई है वो इनके द्वारा की गई है। पुलिस अब इस मामले में गहनता से जांच कर रही है और इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। दिल्ली से वकार अहमद और संभल से अरुण कुमार की रिपोर्ट।